क्योंकि हम उन लोगों के साथ में जी रहे हैं जिनकी ऐसी अवधारणा है कि एकमात्र परमात्मा अल्लाह ही है, जो अरबी में लिखा हुआ है, और अल्लाह केवल अरबी भाषा में ही बात करते हैं और उनकी जो भी बातें हैं वो संकलित हैं इन आयतों के अंदर और अक्षरशः इनका पालन किया जाना चाहिए। तो ये जब हमारे पास आते हैं अपनी इस अवधारणा को लेकर, जिसकी वकालत करना बहुत आसान है, बहुत ही डिजिटल है, बहुत ही आइदर और की भाषा के अंदर है, इसमें कोई शेड्स ऑफ ग्रे नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। तो इस प्रकार की अवधारणा को स्वीकृत कर लेना और इस प्रकार की अवधारणा की वकालत में संलग्न हो जाना, क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी चुनौती है जीवन की, वो ये है कि हमारे जीवन का ध्येय क्या है। तो अगर हम इस अवधारणा को स्वीकृत कर लेते हैं तो हमको जीते जी इस अवधारणा के लिए धर्म युद्ध करने का, जिहाद करने का ध्येय प्राप्त हो जाता है। हमारे जीवन में एक पर्पस आ जाता है जो कि नहीं था हमारे पास एग्जिस्टेंशियली। और इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ होता है, लेकिन उसको हम इस एपिसोड में टच नहीं करेंगे। हम केवल परमात्मा की अवधारणा क्यों अनिवार्य हुई मानव जाति के इतिहास में, हम आज की बातचीत को केवल उस पर ही सीमित रखेंगे। तो अगर हम कहते हैं कि हर बनाने वाली वस्तु का कोई बनाने वाला होता है, और फिर हम इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि परमात्मा अल्लाह अनादि है, वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, तो प्रश्न उठता है कि जब उसने सृष्टि का निर्माण किया, हम मान लेते हैं कि उसने सृष्टि का निर्माण किया, जो बहुत ही प्रखरता के साथ इस अवधारणा की इस हद तक वकालत कर रहे हैं कि उसके लिए वो खून बहाने को भी तैयार हैं। तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि परमात्मा ने इस संसार का, इस ब्रह्मांड का निर्माण किया, इतने बड़े संसार का निर्माण किया, तो किस सामग्री से, किस वस्तु से उसका निर्माण किया? क्योंकि संसार का निर्माण होने से पहले तो कुछ था ही नहीं, अल्लाह के सिवा कुछ था ही नहीं इस संसार में। संसार भी नहीं था, ये कहना भी देखिए भाषा के हम इतने आदी हो गए हैं कि अल्लाह के सिवा कुछ था ही नहीं। और तब संसार की रचना की, तो उसने संसार की रचना की, ये मैंने माना, लेकिन किस सामग्री से, किस पदार्थ से की? क्योंकि जो इस अवधारणा की वकालत करते हैं वो ये भी कहते हैं कि अल्लाह ने हव्वा को आदम की जो हड्डी होती है, पसली, उससे बनाया। यानी कि ये बात मानते हैं कि किसी भी चीज को बनाने के लिए कोई वस्तु चाहिए होती है बनाने के लिए, कि जैसे आदम की पसली से हव्वा को बनाया। तो इस प्रकार प्रश्न उठता है कि अगर बनाने वाले को बनाने के लिए कोई सामग्री चाहिए, तो जिसने इस अनंत दुनिया को बनाया, उसने इस दुनिया को किस सामग्री से बनाया?